सो आप सभी का एक और बार स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट आज भी हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप टॉपिक वाइज अपने जिस भी आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है वो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाएं और आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो आज भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में डायरेक्टली आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक पैरेललोग्राम का फिगर दे रखा है। इस पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत बार एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। ये जैसे कि 2019 का क्वेश्चन है और अगर आप और भी पेपर्स उठा के देखेंगे तो कंपैरेटिवली हर साल किसी ना किसी एक सेट, इतने सारे सेट होते हैं, कहीं ना किसी एक बार में आ ही जाते हैं पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन। और जिसको इसका लॉजिक पता है वो इसको 2 मिनट में कर देगा और जिसको लॉजिक नहीं पता होता वो करते ही रह जाए, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना देता है लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम के हमें 4 कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन तीनों कोऑर्डिनेट के आप 4 कोऑर्डिनेट हैं, इन 4 में से 3 कोऑर्डिनेट्स की आपको वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे उन 4 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आप लिख लीजिएगा ताकि आपको एक दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाए कि क्वेश्चन कैसा है और कहाँ से। 5,1 एंड c इज इक्वल्स टू a, b एंड d इज इक्वल्स टू 4,3। यहाँ से आपको एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मींस इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मींस ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर। ओके, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम एक मिड पॉइंट निकालेंगे। ये वाला हमारा, लेट से इसको ओ नाम दे देते हैं। ये वाला मिड पॉइंट निकालेंगे और फाइनली इस वाले मिड पॉइंट की हेल्प से अगेन हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं। यहाँ से अगर हम पहली बार इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग बी डी डायगोनल के अलोंग में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास x, y, इसके हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, x, y। तो हमारे पास फाइनली x, y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज कैसे आएंगी। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं अब तक। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज पुट इन करनी है। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 9/2। मीन्स हमारे पास एक कोऑर्डिनेट की वैल्यूज तो आ गई है विच इज 9/2। एंड अगेन y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। और इसमें अगर हम y1 और y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो वो की हो जाएंगी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट दोनों आ चुके हैं। अब हम सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट इन करेंगे दूसरे वाले डायगोनल। अब यही वाला सेम फॉर्मूला अगर हम अलोंग AC डायगोनल पुट इन करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ होगा दैट x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बट अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9/2। व्हाट क्या हुआ, ये इधर ये BD वाला है, ये BD डायगोनल के अलोंग है। ये वाला जो हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं वो AC सेकेंड वाले डायगोनल के अलोंग। ठीक है, यहाँ से x के लिए हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यूज हमें x2 की एक्चुअल में नहीं पता है तो इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। x1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3 और x2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से a की सिंपल वैल्यू आपके पास आ गई 6। ठीक है, अब ऐसे ही हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। b के लिए हम y कोऑर्डिनेट के अलोंग में, बी के लिए हम y कोऑर्डिनेट के अलोंग में ये सेम फॉर्मूला पुट इन करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट इन कर देंगे। y1 हमारे पास है 1 और y2 हमारे पास है b।
ओके तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 4 और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने 2 डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में काटा है, यहाँ से अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ नहीं कट सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन तो हमने बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास सी कोऑर्डिनेट के फाइनल आंसर क्या है 6,3 आर द फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको ज्वाइन करते हैं वो एक पॉइंट से डिवाइड होती है। एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको पॉइंट पी कट डाउन कर रहा है, पॉइंट पी है जिसको पॉइंट पी कट डाउन कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, m और ए और बी के भी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको 6, -। तो अब जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेशो में डिवाइड करते हैं, ये जो पॉइंट पी है वो डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को और एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो लेट्स से अगर k:1 रेशो में डिवाइड करता है तो हम इसके लिए सेम वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और सेम y के लिए भी यही लगेगा, y इज इक्वल्स टू पहले हम x के लिए लगा लेते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से हमें सिंपली रेशियोज निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे m1 को हमने k एज्यूम करा और m2 को हमने 1 एज्यूम करा। ओके यहाँ से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 इज इक्वल्स टू k, x2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 1 एंड x1 इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ से हमारे पास k में एक इक्वेशन आ गई जिससे हम k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। k प्लस 1 को उधर साइड भेजेंगे तो ये जाएगा 4k प्लस 4 इट इज इक्वल्स टू 6k प्लस 2। ओके यहाँ से हमारे पास 4k इधर आ जाएगा माइनस में, 6k माइनस 4k यहाँ पे क्या बचेगा 2k और 4 माइनस 2 उधर जाके क्या बचेगा 2। यहाँ से हमारे पास k की एक वैल्यू आ गई 1। अब इससे अच्छी वैल्यू हो नहीं सकती, अगर k की वैल्यू 1 आ रही है मीन्स ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पूरे ये जो पॉइंट p है वो एक्चुअल में और कुछ नहीं है, इसका मिड पॉइंट ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट m1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को पता है दैट y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू m है, y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, y2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से m इज इक्वल्स टू 3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 0 मीन्स हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 4,0। जो हमारा p कोऑर्डिनेट है वो हो गया 4,0 और एट द एंड आप आंसर और अलग से घर में बना के आइएगा एक डब्बे में ताकि एग्जामिनर को देखते हुए दिक्कत ना आए और आपको भी आपके मार्क्स मिलने में कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन भी हम करते हैं, ये भी रिसेंट हाल ही का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं क्योंकि ये जस्ट रिसेंट का क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें एक नया लॉजिक यूज हो। यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है x a b जो कि किसके द्वारा कट डाउन की जा रही है x एक्सिस के द्वारा। अगर x एक्सिस के द्वारा कट डाउन करी जा रही है तो ये तो आपको क्वेश्चन देखते से लिख लेना चाहिए कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और x कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो आप x से एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और a और b के आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है, a और b के कोऑर्डिनेट्स की आपको वैल्यू क्या गिवन है 6,3 एंड -2, -5, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करें। तो रेशियो को अपन k:1 हमारी प्रथा ही चली आ रही है कि k:1 के रेशियो में हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये किस रेशियो में कट कर रहा है k:1। अब फर्दर हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लेकिन इस बार किस कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे x या y, करेक्ट y, क्योंकि हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 गिवन। यहाँ से अगर हम y के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है, m1 की वैल्यू हमने k एज्यूम करी है, y2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है व्हिच इज इक्वल्स टू -5 प्लस m2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 ओ हमारे पास m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 3
एंड डिवाइडेड बाय k+1। अगर हम k+1 को उधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये नीचे की पूरी पिक्चर 0 हो जाएगी, इधर बचेगा -5k + 3। यहाँ से हम फर्दर अगर 5k को इस साइड ले जाते हैं तो 5k = 3 एंड k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/5। मीन्स ये किस रेशियो में डिवाइड करें 3:5 के रेशियो में डिवाइड करें। तो एट द एंड आंसर में आप लिख के आइएगा दैट द गिवन x axis is cutting the line segment AB in 3:5 रेशियो। पूरा लिख के आइएगा। एक्चुअल में जैसे कि आपको भी पता है आधा तो क्वेश्चन में से उठाना है और अपना 3:5 बस उसमें एडजस्ट करना है। ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें फिजिक्स MP09 को, जिसका हमारा अविग्ना एजुकेशन एकेडमी का खुद का एक ऐप भी है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके फ़ायदे उठाइए। और उस पर आपको ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि 9th के 10th के 11th 6 to 12 तक के आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। और सारे के सारे कोर्सेज अभी के लिए ओनली 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसके कि आप यूज़ करके अपने करियर को, अपने स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।